हेलो गाइस, वेलकम टू एडुपंस। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी यानी नालंदा खुला विश्वविद्यालय की जो एग्ज़ाम होती है अलग अलग कोर्सेज़ की, उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो समय मिलता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इतने कम समय में तैयारी कैसे करें कि आपका एवरेज मार्क्स 60 प्लस हो, तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को खोलिए, ठीक है, और इस पर टाइप कीजिए NOU। ठीक है, जब यह पेज ओपन होगा तो सबसे ऊपर जो लिखा है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करना है। जब यह पेज ओपन होगा तो आपको जाना पड़ेगा नीचे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कॉर्नर में, ठीक है, आपको जाना है नीचे। और यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस पर क्लिक करना है। जब यह पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि अलग अलग कोर्सेज के लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 2019, 18, 17, 16, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग साल के लिए अलग अलग आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का MA का भी है, उर्दू, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स का है, डिप्लोमा का है, ठीक है, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आप जिसमें हैं, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करेंगे, किस आधार पर? जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो एक ईयर पहले को छोड़कर, ठीक है, यानी 2019 को छोड़कर जो 2018 का चीज़ है वही पूछता है 2020 में, ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको सेम नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस तरह फेरबदल होता है। इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो क्वेश्चन का फेरबदल है इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें डाउनलोड करना है 2018 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह जो 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खोला है, वह किस आधार पे? अगर हमको 2020 में एग्ज़ाम देने हैं तब, ठीक है, 2018 का देखेंगे। यदि आपको 2021 में एग्ज़ाम देने हैं तो आपको 2019 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं नीचे। यहाँ पे दोस्तों देखिए अलग अलग जो कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, PG डिप्लोमा कोर्स, BCA, ठीक है, BCom, BBA, BSc, ठीक है, BA, ठीक है, हर एक चीज़ का IA, ICOM, ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का MCom, ठीक है, MSc, ठीक है, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए किसी एक को ओपन करता हूँ, जैसे कि BA BSc लिखा है, ज्योग्राफी ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाला। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर चुका है, ठीक है, मैं फिर भी डाउनलोड करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए ये ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है 2018 वाला जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए, ज्योग्राफी ऑनर्स वालों के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पेपर 1 का है, पार्ट 1 पेपर 1, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 2 का जो क्वेश्चन इसके नीचे होगा, देखिए यहाँ पेपर 2 का है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे जो है आपके जो सब्सिडरी होता है, मान लीजिए कि आप हिस्ट्री ऑनर्स से हैं या किसी ऑनर्स से हैं और ज्योग्राफी को जो है सब्सिडरी लिए हैं, तब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सब्सिडी वाला के लिए है, ऐसे ही पार्ट 2 का होगा आपका। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, पार्ट 2 का है ये सब। ठीक है, पेपर 4, पेपर 3 हो गया, पेपर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सब्सिडरी वाला है, ऐसे ही पार्ट 3 का होगा। ठीक है, हर एक कहीं पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे सारे आपको क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप PDF के रूप में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कोई एक क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं एग्जाम में यह बताऊँगा, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर है। क्या है कि भू संतुलन सिद्धांत की विवेचना विस्तार से कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द थ्योरी ऑफ आइसोटेसिटी, ठीक है। दोस्तों इसको आप लोग सबसे पहले पढ़िए अच्छा से क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसको बुक में देखते हैं, ठीक है। गाइज अब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का जो पहला बुक है उसको निकाल लिया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भू संतुलन सिद्धांत की विवेचना विस्तार से कीजिए, ठीक है। हम लोगों ने देखा था। अब जरा देखेंगे इसमें कि जो भू संतुलन सिद्धांत है वह कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले हम खोलेंगे बुक इंडेक्स में, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर ही है भू संतुलन सिद्धांत, दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर। इसको अब हम लोग खोलेंगे दोस्तों। अब मैंने खोल लिया भू संतुलन सिद्धांत, ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन के हिसाब से पूरे इसको विस्तार से लिखना है भू संतुलन सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने से पहले 5 से 7 लाइन के अंदर जो है इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, परिचय लिखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद इंट्रो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद भू संतुलन सिद्धांत की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड लिखेंगे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, कि इन्होंने क्या बोला था, इसको नहीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे? इतना सब कुछ करने के बाद पेज पलटेंगे, इन सभी को छोड़ देना है। भू संतुलन के विषय में एरी महोदय की संकल्पना, ठीक है, पार्ट को भी छोड़ देना है। मतलब कि मेन जो पूछ रहा है ना उसी के बारे में लिखना है, ठीक है। लेकिन हाँ कभी कभी क्या करता है ना कि क्वेश्चन जो है सेम रहता है, सेम चैप्टर से होता है, लेकिन हल्का सा चेंजिंग ला देता है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि जिस चैप्टर का वह क्वेश्चन है, ठीक है, उस चैप्टर को ही अच्छी से पढ़ जाइए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें दिया हुआ है भू संतुलन सिद्धांत की पृष्ठभूमि, इसके साथ साथ आप जो है इसको ही पढ़ लीजिए, ठीक है। प्राट महोदय की संकल्पना क्या है, ठीक है, इसको पढ़े रहिए, ठीक है। हो सके ये पूछ दे, इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। मतलब जिस चैप्टर का वह क्वेश्चन है उस चैप्टर को जो अन टॉपिक है उसमें उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होते हैं, ऐसे कि 2018 में क्वेश्चन था भू संतुलन सिद्धांत की विवेचना विस्तार से कीजिए, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन 2016 में क्या था? भू संतुलन के संबंध में एरी तथा प्राट के मतों की तुलना कीजिए, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे आपको एरी और प्राट के बारे में बताना है, ठीक है। यानी इसको करना है, प्राट एवं एरी महोदय की सिद्धांतों की तुलना, ठीक है। मतलब कि आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। एक लाइन में बोलूं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस टॉपिक को देखने के साथ साथ जो उसके आजू बाजू का टॉपिक है उसको भी देख लें, ठीक है। इससे यह फायदा होगा, मान लीजिए जो है जो क्वेश्चन सेट करता है वह सेम टू सेम क्वेश्चन ना देके हल्का सा चेंजिंग कर दे, ठीक है, तो आप उस समय भी सक्षम हो, ठीक है, उस क्वेश्चन को लिखने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। धन्यवाद।